हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और आज है नवरात्रि, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाइट स्टडी में। मैं नाइट में अपनी स्टडी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं इसी के साथ साथ। और मैं पढ़ रही थी अभी जीके, और फिर उसके पहले मैं मैथ सॉल्व करी थी। लगभग 1.5 घंटे तक मैं मैथ सॉल्व करी थी, क्योंकि मैं यूपी टेट जूनियर लेवल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें मैथ थोड़ा टफ आती है जूनियर लेवल में। और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन आ तो जाते हैं, लेकिन क्या है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, जबकि इस एग्ज़ाम में इतना कम स्पीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इतना टाइम ही नहीं रहता है। कम से कम 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा कम जा रही है मैथ में। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे यह समझ आ रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी मैं उस पर फ़ोकस करूँगी, सबसे ज़्यादा मैं मैथ पे ही फ़ोकस करूँगी, क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे प्राइमरी लेवल का, क्योंकि मेरा यूपी टेट क्वालिफाई है, तो उसमें सीडीपी वगैरह बहुत कुछ कवर हो जाता है, तो उसको सिर्फ रटना रहता है। और मैथ में रहता है कि हम रट नहीं सकते हैं उसको, हमें प्रैक्टिस ही करना रहता है। तो मैं मैथ पे इस टाइम ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और साइंस भी सब्जेक्ट है मेरा, तो साइंस और मैथ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जूनियर लेवल में यही थोड़ा टफ आता है, बाकी तो सब कुछ कवर हो जाता है। जूनियर लेवल के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैथ के लिए बैच वगैरह ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि खुद से जब लगाते हैं तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो समझ में नहीं आता है। बुक वगैरह में तो दिया रहता है, बाकी जब हम बैच वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर लगता है कि हाँ चलो, हमको डेली करना ही है, जो चैप्टर सर करवा रहे हैं उसको एक दिन में इतना हमको कंप्लीट ही करना है। तो मैं 2-3 सर का वीडियो देखी यूट्यूब में, तो मुझे संदीप सर का मैथ की क्लास मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अभी उनकी प्राइमरी के लिए चल रही है मैथ की, और जूनियर लेवल के लिए अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब जूनियर लेवल की वो स्टार्ट करेंगे तो मैं उनका बैच ज्वाइन करूँगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित की बुक है, तो मैं उसी से कवर कर रही हूँ। लेकिन अभी तो जो शुरू के चैप्टर है वो तो समझ में आ जाते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ वगैरह हो गया, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये सब तो समझ में आ जाता है। और फिर उसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आता है, जैसे वर्क एंड टाइम में हो गया, तो इसमें कुछ कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एरिया हो गया, तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है। और जब मैं बैच ज्वाइन कर लूँगी तो उसमें सर बहुत ही ज़्यादा कुछ इजी तरीके से भी क्वेश्चन करा देते हैं। और बुक में क्या रहता है कि वो एकदम से एक्सप्लेन से दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन रहता है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि जितना हम इजी से इजी सॉल्व कर सके, अगर हमको ट्रिक पता हो कोई भी क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सर बीच बीच में वो सब भी बताते चलते हैं। और अगर हम एक्सप्लेन में करते जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन समझ में तो आ जाएगा, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। ये मेरे स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है, क्योंकि दिन में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज नवरात्रि है तो थोड़ा काम भी था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मेरी दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। बैठ कर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। हाँ, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी सर का, लगभग 1 घंटे का वीडियो था, तो मैं उसको कंप्लीट करी थी। और अभी उसको नोट डाउन करना है, तो मैं फिर से उस वीडियो को देखकर और अपने नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं नोट करती जाऊंगी, तो फिर आगे चल के मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरी नोट्स तैयार रहेगी तो फिर आगे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी तो बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, बीच में भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो फिर हमारी पढ़ाई में उसका फ़र्क पड़ जाता है। कहीं ना कहीं उतना कंटिन्यू नहीं हो पाती है, जितना हमारा स्टडी का रूटीन रहता है उतना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से नवरात्रि मनाया जाता है। मेरे घर के जस्ट बगल में ही पंडाल लगा हुआ है,
तो कभी कभी तो माइक की भी इतना ज़्यादा आवाज़ आती रहती है कि वीडियो वगैरह भी शूट करना मुश्किल हो जाता है। और मैं टाइम निकाल के जाऊंगी तो वीडियो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले आधे एक घंटे तक की आरती होती है, फिर उसके बाद सब लोग गरबे की ड्रेस पहन के आते हैं, डांडिया वगैरह करते हैं और अलग अलग स्टेप से करते हैं। सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे इधर तो गरबे वगैरह होते नहीं है और यहाँ नवरात्रि पे सबसे ज़्यादा रोल गरबे का ही होता है। जितने भी लेडीज़ें रहती हैं वो गरबे में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ मैगी, क्योंकि सुबह मुझे काम भी ज़्यादा था तो इसलिए मैगी फटाफट बन जाती है। और अद्विक को भी बहुत दिन से मैगी खाना था। स्कूल में बच्चे ले जाते हैं, मैं वैसे अद्विक को तो मैगी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देती हूँ स्कूल ले जाने के लिए, और बच्चे ले जाते हैं तो फिर वो देखता है तो बोलता है मम्मा मुझे भी मैगी ले जाना है, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए। तो मैं आज सोची कि चलो बना देते हैं मैगी, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और अद्विक भी खा लेगा। नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था। कई दिन से तो मैं सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोची कि आज चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि अद्विक की भी छुट्टी थी तो घर में था, उसको भी देखना था और स्टडी भी इतना ज़्यादा ना हो पाती। तो मैं सोची कि आज साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। और टीवी का जो शोकेस वगैरह लगा हुआ था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल धूल हो जाती है, अगर 2-4 दिन में ना क्लीन करो तो फिर एकदम धूल ही धूल दिखने लग जाता है। और आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरी जो बेडशीट है उसमें लास्टिक लगी हुई है, और लास्टिक लगे होने से इसका फ़ायदा ये रहता है कि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकती है। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो बेडशीट को एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं, कभी इधर खिसका देते हैं तो कभी उधर खिसका देते हैं। तो ये मैं ऑनलाइन परचेज करी हुई थी और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक बार फिक्स कर दो तो उसको आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, डेली डेली उसको नहीं अरेंज करना रहता है, एक जगह पे वो फिक्स हो जाती है। और आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू यह ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह प्राइमरी लेवल की कर रहे हैं या जूनियर लेवल की। वैसे तो जूनियर लेवल की भी सभी लोगों को एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अगर प्रमोशन चाहिए तो फिर जूनियर लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और आप लोग किस बैच से, कौन सा बैच परचेज करे हुए हैं, किस प्लेटफॉर्म से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरी डेली स्टडी रूटीन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।